काफ्टिंग बड़ी फिट बन गई है, सारों में बन गई। ये पुरानी है 2 काफ के हैं, बाकी सारी आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। ब्लैक कलर नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आती है काम लेके आएगी। आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। व्यूअर तो आ गया, कमेंट नहीं आ रही। आवाज़ और वीडियो क्लियर है जी। ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा लाइव आपकी खिदमत में उस्ताद नुमान भट्ट, चैम्पियन जेट पंजाब और चैम्पियन जेट सियालकोट, उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस वक्त हम उनके ब्रीडिंग सेटअप में शौक कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबूतर हमेशा से ही आपको कहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हम सोचते थे या आप लोगों को कहते थे कि शौक़ ये ऐसा है कि रोज़ रोज़ इसमें नए नए चेंजेस, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आखिर कहाँ होनी है कोई पता नहीं, कहाँ पे जाके जो इसका एंड होगा। लेकिन हर रोज़ एक नई सोच के साथ, एक नए तरीके के साथ और एक नए जज्बे के साथ इंसान जो है यहाँ पे शौक़ करता है और चेंज करता जाता है अपने आप को, और स्टेप बाय स्टेप ऊपर से ऊपर की तरफ जाता जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। आज मैं तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा इस ब्रीडिंग सेटअप पे आया हूँ। उससे पहले नहीं आया था। तो इस वक्त नुमान भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन पे मेरी बात होती थी तो मुझे कहते थे कि अब जब आप आएंगे ना, अब आप कबूतर देखेंगे तो और होंगे। और ये हर दफ़ा ही कहते थे, जब तक हम 5-6 साल में जब आए हमेशा एक ही बात होती है, अब जब आएंगे ना तो नई चीज़ नज़र आएगी। लेकिन इस दफ़ा आके मैंने अब नुमान भट्ट साहब को एक बात की है कि अब ये जो कबूतर हमने बनाए, इससे आगे के क्या कबूतर होंगे, तो इससे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ सोच जो है यहाँ पे आके रुक गई है अभी तक की कि इससे अच्छे क्या होंगे। हर किसी के पास आपने कबूतर देखे हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत अच्छे कबूतर आपने कहाँ देखे हैं। मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि हर किसी के पास ही अच्छे कबूतर देखे हैं, एक से एक कबूतर अच्छा देखा है। लेकिन उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब के जो कबूतर हैं उनकी कैटेगरी ज़रा डिफरेंट इसलिए है कि उनके पास उनकी मर्ज़ी के कबूतरों की जो कैटेगरी है उसकी एक तादाद मौजूद होती है। एक ही तरह की कैटेगरी में वो कई कबूतर दिखा देते हैं। और आज जब मैं उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास आया हूँ तो आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि अगर उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब के बाद कोई कबूतर ऐसे कि एक ही तरह के कबूतर, एक ही कैटेगरी के कबूतर आपको वक्तन फ़वक्तन सारे नज़र आते जाएं, तो वो कहाँ है, तो वो इस वक्त इस ब्रीडिंग सेटअप में उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास मौजूद है। ऐसे कबूतर हैं कि अगर मैंने भट्ट साहब से ये बात ये भी ऑफ द रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं सिर्फ इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता हो। अगर उस्ताद मियाँ हामिद साहब सुन रहे हैं तो वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब मियाँ हामिद साहब के पास मैं बैठा था ना जाके, तो हमने जेट से पहले जब शौक किया था तो मैंने कहा था हामिद भाई इस दफ़ा लगता है कि रिज़ल्ट कोई और ही हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हामिद भाई की मेहनत और सब कुछ रंग लाई, और वो जो है सारा उनका माशाल्लाह चैम्पियन भी हुए इस दफ़ा, बड़े अच्छे तरीके से चैम्पियन हुए और बड़े अच्छे कबूतर उन्होंने उड़ाए।
भट्ट साहब तो ऑलरेडी चैंपियन है, लेकिन मैं उसके बावजूद मैंने भट्ट साहब को कहा कि अगर खुदा ना करे कि हम पीछे भी रह गए तो वो हमारी कोई कोताही हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो हमारे कबूतर हैं उनका रिजल्ट जो हमारी इस मतलब जो पीछे जेठ में जो कबूतर उड़े हैं उनसे आगे का ही रिजल्ट होगा अगर इन कबूतरों को देखा। अच्छा। तो उस्ताद नुमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान भट्ट साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज की जो कैटेगरी आपने दिखाई है टेडियों में, डब वालों में, गोल्डनों में, कबूतर काफ़ी तो वो थे जो हमने पहले भी देखे हैं, जी जी। लेकिन उनकी कैटेगरीज को आपस में इस तरह से मैच करना और उनको सिंक्रोनाइज किया हुआ है आपने एक दूसरे के साथ कि मैंने आपको एक बात यहाँ पे की थी कि अगर मेरे पास ये सारे नारों तो एक मादा ये डब वाली मैं छोड़ दूँ तो मेरा तो गेम बन जाए, ऐसी है। तो ये क्या सोच है, किस तरह से ये मेंटेनेंस किस तरह से आती है, क्या सोच के क्या आप सोचते रहते हैं, या किस सीखा है आपने किसी से कि कोई बताता है आपको, क्या होता है अंदर से आवाज़ आती है, या अचानक बैठे बैठे नहीं ये जोड़ा उससे लगा देना, ये जोड़ा उससे, कैसे करके जोड़े लगाते हैं कि इतने परफेक्ट और इतने बेहतरीन जोड़े लगे कि हर कबूतर और हर मादा एक दूसरे को ऐसे मिली हुई कि अगर इनको तोड़ के मैं दूसरों के साथ भी लगा दूं तो जोड़ा फिर भी पूरे का पूरा ही है, जी कोई कमी नहीं है। तो ये क्या किस तरह से ये आप इनको मेंटेन करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, पता क्या बात होती है, कबूतर वो ही हैं उनके बैक पे कबूतर देखे जाए ना कि पीछे कबूतर वो ही हैं, बड़े इनके कबूतर बड़े वडेरे कबूतर जो हैं वो ही हैं। तो आगे इंसान कबूतर जैसे जैसे जोड़े लगाते हैं, हम जोड़े लगा रहे हैं, पट्टी पट्टे कोई निकलते हैं अंदर से, सारे नहीं रखते, सारे रखने वाले भी नहीं होते, बेस्ट कैटेगरी उनमें से चूज की जाती है। सही। और जब वो बेस्ट कैटेगरी एक होता है ए ग्रेड, फिर ये होता है ए प्लस, फिर ये होता है ए डबल प्लस, फिर ए डबल प्लस से ऊपर होती है एक हाई क्वालिटी, ठीक है ना। अच्छा, ये डबल प्लस से ऊपर भी एक हाई क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं ना 19-20 और 19.5 और 20, मैं अब 19.5 भी नहीं रखता, 20 भी नहीं रखता, अब मैं उसमें से जो 21 निकला है ना वो रखना है। और वो 21 जो है ना वो 22 ही निकाल सकते हैं, वो 20 नहीं निकालते। अच्छा, एक आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि इसमें एक आपको एक यकीन है कि इसमें बी कैटेगरी नहीं निकलनी, अब ए भी नहीं निकलनी, ए भी नहीं निकलनी, ए भी नहीं ए निकलनी, प्लस से ही काम शुरू होना। ए प्लस से काम शुरू होना है। अच्छा, माशा यानी कि अभी इतने को इनको मेंटेनेंस कर दी हुई है। अगर आप देखें ना, कोई कबूतर होता है सख्त है, उसमें मुलायमियत नहीं है, हड्डी मुलायमियत जो है ना, हड्डी ठीक है, जोड़ अच्छे नहीं है, पर अच्छा नहीं है, अब सारी कैटेगरी आ जाती हैं। अभी कबूतर मुलायमियत में भी है, लचकदार भी है, हड्डी में भी अच्छा है, जोड़ में भी अच्छा है, परों में भी अच्छा है, वो मादी भी वैसे ही साथ लगी है, तो वो कैसे लूज कोई बच्चा निकाल सकता है? बिल्कुल सही। वो निकाल ही नहीं सकता। अच्छा बट साहब, जोड़ा एक जैसा लगाना चाहिए, नर मादी की कैटेगरी दोनों की सेम होनी चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? नहीं, मैं तो ऊपर नीचे करके लगाता हूँ। ऊपर नीचे करके लगाते हैं। अगर एक जैसे लग जाए, एक जैसे निकल जाए लग जाए तो फिर वो बहुत करख्त हो जाते हैं कबूतर, वो करख्ती की तरफ चले जाते हैं, सही, ज़्यादा हार्ड होने शुरू हो जाते हैं आगे आगे। पहली झोल शायद अच्छी भी मिल जाए, देखिए पहली झोल से ही पता चल जाता है, फर्क आना शुरू हो फर्क आना शुरू हो जाता है कि आपको देखिए किस ये आपके माइंड सेटअप में है कि आपको किस कैटेगरी के कबूतर चाहिए, आपकी सोच में क्या है कि आप किस कैटेगरी के कबूतर बनाना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी के कबूतर उड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस शेप के कबूतर बनाने हैं, कश्तियाँ हड्डी बनानी है, सीधी हड्डी बनानी है, पर को कर्व किस तरह देना है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने उस शेप को लेके चलना है आगे, वो हर एक की अपना अपना एक चॉइस है, ठीक है। अभी मेरी जो चॉइस है ना, कितने साल मैं देखे अपने उस्ताद को साथ मायूं भी फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, कितने सालों से मैं उनके कबूतर देखना है, उन्होंने मुझे बताना है कोई चीज़ कबूतर के बारे में, फिर मैंने अपना दिमाग भी लड़ाना है। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि तू ज़्यादा अपना ही दिमाग लड़ाना है, ठीक है। तो टिप आगे वहाँ से और बाकी, हाँ जी, वो फिर दिमाग अपना भी इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। सही कि देखिए कोई भी टीचर है किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, एक फर्स्ट आता है, बाकी सारे नहीं फर्स्ट आ सकते। सही बात। वो फर्स्ट जो आया है फिर वो अपने उस्ताद से भी थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। अगर वो उसका उस्ताद एक प्रोफेसर है, वो एक साइंसदान बन गया है, ठीक है ना,
वो प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, पर वो साइंसदान बना है। वो प्रोफेसर तो नहीं ना बना, वो साइंसदान बना है। उसने कोई चीज़ आज़ाद की है, पढ़ाया प्रोफेसर नहीं है। हाँ, पढ़ा वहीं से, बेसिक तो वही है। बेसिक तो वही है। तो फिर वो इंसान के अपने अंदर भी एक चीज़ होती है कि वो, हाँ जी, वो भी एक निकल के बाहर आता है, फिर वो उस कैटेगरी के ऊपर चलता है। मेहनत होती है, टैलेंट होता है, सोच होती है, हर चीज़ मिलती है। मैं अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं अक्सर जब रात को ना लेटा होता हूँ, मैं पहले जब मैं घर आता हूँ ना रात को 12 बजे 1 बजे जब भी आए, मैंने आगे कबूतर देख जाना कि मैंने अब कबूतर कौन सा जोड़े लगाना है। कोई पट्ठा जवान हुआ है या कोई बड़ा कबूतर तोड़ा है, अब मैं उसको किस मादी से लगाना है। मैंने 3 से 4 मादियाँ सेलेक्ट कर लेनी है अपने दिमाग के अंदर, और फिर मैंने जाके लेट जाना। मैंने 2 घंटे उसको रिवीजन करते जाना। मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये नर मैं इस मादी से लगाऊंगा, ये पल्ला कैसा बनेगा, ये नर इस मादी से लगाऊंगा, इसकी हड्डी जोड़ कैसा बनेगा, इसमें लचक कितनी को आएगी, इसमें प्रवास कितनी को आए, ये ब्रीडिंग की तरफ कितना को जाएगा। सही। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये नहीं कि हमने 4 नर पकड़े, 4 मादियाँ पकड़ी और लगा दी फेंक दी। जब बंदा 20 से 21 हो जाता है ना, फिर वो स्टेज आ जाती है कि बंदा 5 नर और 5 मादियाँ पकड़ के फेंक दे। जब अभी ये सिचुएशन, हाँ जी, ये सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये सिचुएशन आ गई हुई है कि अब मैं कोई 5 पट्ठे और 5 पट्टियाँ बिल्कुल ऐसी है। मैं कह नहीं रहा था कि भाई ये हाँ जी। इससे ये भी लगती है, ये भी इसी से भी ये लगती है, इससे भी वो एक ही जैसी काम हुआ, एक ही जैसा हो गया। तो ये बनता है मेहनत से, ये सारी चीज़ें मेहनत से आती हैं। अच्छा बट सब मैं हमारे ना यूट्यूब पर हमने एक प्रोग्राम किया था आज से 3 साल पहले। जी जी। वो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी 4-4, 5-5 मिनट की। उसमें हम उसका हमने नाम रखा था, अक्सर दोस्त इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी कोई नए शौकीन वो कहते थे कि जोड़ा लगाने पर वीडियो बनाए। आज प्लेलिस्ट मेरे ख्याल के 6, 7, 8 वीडियोस उसकी जोड़ा कैसे लगाते हैं वो हमने सिलसिला शुरू किया था। तो वो हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं 7-8 वीडियोस, लेकिन वो बेसिक वीडियोस थे। अभी उनको हमने मीडियम पर लेके जाना, उसको फिर प्रो पे लेके जाएंगे आगे। तो अगर मैं आपको कहूँ, आज हम ज़्यादा लंबा नहीं जाते ना, कि अभी जोड़े हमारे पास बहुत अच्छे लगे हुए, तो आप हमें 2 से 3 मतलब जोड़े दिखा दें, और उस पे हमारे नए शौकीन, पुराने शौकीन जो बहुत अरसे से किसी तगो-दो में लगे हुए, जद्दोजहद में लगे हुए, लेकिन उनकी जद्दोजहद जो है वो आगे नहीं बढ़ रही जी, उसको आगे बढ़ाने की टिप उन जोड़ों से दे दें कि यार अगर इस तरह से जोड़ा लगाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। मैं आपको एक टैडी जोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक हो एक डब वाला दिखाता हूँ, और एक क्रॉस भी कर लेता हूँ। क्रॉस में ही होगा वो डब ठीक वाला। हो। निकलेंगे वो, देखें एक डब वाला और टैडी लगा है ना, उसमें से टैडी भी निकलेंगे और डब वाले भी निकलेंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस कैटेगरी में लेके जाना है। टैडी बनाने हैं कि डब वाले टैडी बनाने हैं कि डब वाले बनाने हैं, और फिर उनको कैसे उड़ाना है ये। हाँ जी। ये ज़रा आज आपको मैं जो है वो रखा सकते हैं, ज़हमत देते हैं आपको। तो नाज़रीन, आज नुमान भट्ट साहब से सिर्फ हम जो है उस्ताद नुमान भट्ट साहब से ज़्यादा लंबी बात कोई नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा हमने इसको आगे तक नहीं, डिटेल में नहीं जाना, किसी तफसील में जो है लंबी तफसील ना हो, ताकि शॉर्ट वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो आ जाएगी, हमारे कामरान अब्बास नकवी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस वीडियो को देख सकें। बड़ी ही शानदार ये वीडियो होगी आज की। आज चैम्पियन जेट 2021 सियालकोट और पंजाब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब आपको बताएंगे कि जोड़ा कैसे लगाना चाहिए और किस तरह के कबूतर को कहाँ पे चलाएंगे तो आपको जो है एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, और आपको जो है आप उनको मेंटेन करके एक अच्छी ब्रीड बना सकते हैं। तो ये तमाम तर बातें आज उस्ताद नुमान भट्ट साहब अपनी ज़बानी ही कहेंगे, हमें आज सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद से आपको बताएंगे कि अगर इस तरह का कबूतर हो तो इस तरह की मादा, इस तरह की मादा है तो इस तरह का कबूतर। ये उनके जोड़े को देख के अमूमन लोग कहते हैं कि जब आप किसी के घर जाएँ तो उसके कबूतर देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये शौकीन की कैटेगरी क्या है। तो नुमान भट्ट साहब आज आपको वो कबूतर दिखाएंगे कि आप उनके कबूतर देख के जो है आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इस तरह के कबूतर आपने बनाया हो तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो उस्ताद नुमान भट्ट साहब आ रहे हैं, तो हम वो जोड़े दिखाते हैं। भट्ट साहब आ गए, शुरू नर से करें। मैं इसलिए ये कबूतर लाया हूँ, ये जोड़ा लाया हूँ कि इसका पोता आगे चैंपियन हुआ है, जो सलारा उड़ा है। सही, ठीक है।
अभी लोग कहते हैं कि रंग ख़राब हो जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं। कुछ भी ख़राब नहीं होता है। अभी आपको ये सलारा चाहिए तो सलारा भी निकलेगा, अगर आपको जोंसले चाहिए तो जोंसले भी निकलेंगे, दोनों कैटेगरियाँ निकलेंगी कलर के हिसाब से। हाँ जी, कलर के हिसाब से। अब ये देखें, ये एक सलारा कबूतर है, ठीक है ना। ठीक हो गया। विवेक भाई भी हमारे साथ हैं, अदनान भाई भी हैं, वकार भाई भी हैं, मोइन अख्तर साहब, बहुत से लोग हैं इस वक्त माशाल्लाह। ये सलारा है जी, ये सलारा कबूतर है। अभी कामरान भाई इस कबूतर को, इसकी लेंथ चेक करें। मन ऊपर से यहाँ से ला। अब इस कबूतर में ना ये देखें लचक कितनी ज़्यादा परों में इसके। ये हम जो पर दबाते हैं ये लचक देखने के लिए। जी, सही हो। देखते हैं इसमें रेशमपान कितना है ठीक है। इन कबूतरों में, कितनी को मुलायमियत है इन कबूतरों में, ये इसलिए हम चेक करते हैं। ये पर सही। इस तरह हम हाथ कितना को इसके ऊपर फिर रहा है हमारा, कितना खड़बड़ापन है, कितनी इसमें मुलायमियत है। देखिए इसका पोता उड़ा है जो वो अंधेरी तूफान में भी आया वापस, और गर्मी में भी शाम को बैठा हुआ है, जब 45-46 टेम्परेचर था बिल्कुल सही। तब भी ये उड़ा हुआ है। अब इसकी आँख दिखा दो, मन उधर ही आ गया। ये इसकी आँख है, देखेंगे। अब ये आँख के बारे में कुछ बताएं इसका थोड़ा सा। जी, आँख इसकी आपके सामने की नज़र आ रही है मतलब आपको, गोल नॉर्मल, कोई बहुत बड़ी बड़ी आँख नहीं है इतनी, बिल्कुल नॉर्मल आँख है, गोल बिल्कुल। और इसका काला तिल देखे बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है। उसका रिंग चेक करें आप, कैसे ज़र्रात हैं इसकी आंखों में। ये ऊपर भी ज़र्रात आपको हल्के हल्के से ज़र्रात नज़र आ रहे होंगे, जैसे ऑरेंज शेड के ज़र्रात हैं, नीले ज़र्रात हैं। हाँ ये है, ये अब क्लियर हुआ है ना, ज़रात भी है ऊपर जो शेड आ रहा है। हाँ जी, ये ऊपर सारी शेड आ रही है। उसकी कबूतर की आंख में पानी देखें कितना को है। सही है। अभी कामरान पे ये कबूतर देखें। अब बात अच्छा, इसका तिल भी गोल और बिल्कुल राउंड आँख है, और राउंड बिल्कुल राउंड। आओ जी उधर उसकी आँख। अब ये जोन्स रेट एडिंग है, और यकीन माने इसमें कमगर भी है। ये चुमियों वाली है ना? हाँ जी, इस कबूतरी में कमगर पर भी है, और यकीन माने इसमें अली वाला पर भी है। अच्छा, मिक्स हुआ है। हाँ जी। अब कोई नहीं मानेगा, सारे कबूतर इधर ही मौजूद है, बाहर तो नहीं है कहीं गए, बिल्कुल इधर ही हैं सारे। इनके बड़े वडेरे भी दिखा सकता हूँ मैं, जो इनके बाप दादा हैं या इनकी माओं से लड़ी चल रही है या इनके दादा दादी से लड़ी चल रही है, वो सारे इधर मौजूद हैं, जो जिससे मैं ये बनाए हैं। अब देखें ना, ये देखने में सारे कहेंगे ये चोरी सही वाले हैं, प्योर जी चोरी सही वाले हैं जोन्सरे। सही। पर इसमें मैंने 2-3 पर डाले हुए हैं, पर ये टैडी फार्म में निकल आया हुआ है। मैंने आपको वो गोल्डन टाइप भी दिखाया है जो इसका भाई है। हाँ ठीक है, वो गोल्डन लग रहा है। सही है। जो लाल आँख के उसमें टच में आते कि वो गोल्डनों में जाते रहे, वो गोल्डनों में जाते ये हैं। आपके कहने का मकसद ये है। बिल्कुल। अब देखें ना इसकी शेड सारी, ये शेड आपको नज़र आ रही है सारी, ऊपर से लेके नीचे तक। बट सर इसको इससे क्यों लगाया आपने? अब देखें इसकी दुम चेक करें, सबसे पहले इसके दुम चेक करें। ये आगे ये देखें, ये अब देखें चौड़ाई में थोड़ी सी, ये थोड़ी सी पतली है, बिल्कुल ही बिल्कुल पतली है, एक पत्ते पे आ गई। एक पत्ते पे आ गई। ठीक हो गया। ये हमने पकड़ के तो नहीं ना दोनों बंद किए हुए, सही। ये थोड़ी सी चौड़ाई में है। सबसे पहले हमने दुम का बैलेंस करना है। ठीक हो गया। सबसे पहली कैटेगरी ये आ गई, सबसे पहली दुम आ गई। दुम आ गई ठीक हो कैटेगरी। गया। हमने दुम का सबसे पहले बैलेंस करना है। ओके हो गया। ठीक है। हर बंदा जितना
कोई भी कबूतरबाज है ना वो सबसे पहले देखता है यार क्या सी दुम है, हाँ अब ध्यान ही हमारा दुम पे पड़ता है, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद हम पर खोलते हैं, आगे नहीं पीछे। ठीक है। अब वो थोड़ा सा तीखेपन में कबूतर है, तेज तीखा। तीखा है। अब ये देखें इसकी कबूतरी के ज़रा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ये आगे से गोल शेप दे रहे हैं पर, ये नोक दे रहे हैं, वो नोकदार दे रहे हैं और ये गुलाई में दे रहे हैं, सही। यानी कि ये वो तेज़ परे हैं और ये थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे इनको। ये आप गौर कर लें थोड़ा सा, ये ऊपर से आप शेप देखें कबूतरों की, ये गुलाई में है, ये मैच करके हाँ जी, क्रॉस डाल दिया इस पर हाँ जी, पर में क्रॉस डाला है। पर आगे से जो निकला हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे निकले हुए हैं। ये बगल वगैरह साइज जो है एक जैसे हैं दोनों के, ये नहीं है कि एक बड़ा साइज एक छोटा साइज, ये जरूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, आपने परों का बैलेंस करना है बस। अब देखिए ना, परों का ही बैलेंस करना है हमने। आपने तेज़ कम, एक तेज़ है स्पीडर कबूतर है, एक थोड़ा सा आप अब लचके देखें ना कबूतरों की, लचक कितनी है, मुलायमियत कितनी है। अगर उसमें मुलायमियत थोड़ी कम है, हमने ज़रा, हाँ जी, इससे मुलायमियत ज़्यादा आ जाएगी, उसमें थोड़ी कम है, इसमें ज़रा ज़्यादा आ जाएगी। इसमें नरमी भी है, इसमें ज़रा सख्ती है, एक नरम और एक सख्त, हड्डी भी इसकी ज़रा चुभती है, और इसकी बिल्कुल ऐसे मुलायम है। उसके जोड़ चेक करें, जोड़ में बहुत पानी है, ऐसी है, हाँ ठीक, पानी है। हमने खुश्की के साथ थोड़ा सा तर करना है बस, वो कहते हैं ना तड़का तो लगाना। ये अब ये मेंटेन हो गया जोड़ा, ये इस तरह की ये एक मेंटेन टेडी ब्रीड आपकी बन गई। बिल्कुल टेडी और ब्रीड, 2 रंगों में बन गई। 2 रंगों में, ये जोंसले भी निकालते हैं और ये सलारे भी निकालते हैं, सही। दोनों चीज़ें और निकालते हैं। परवाज अपनी जगह, क्योंकि पर परवाज़, भी आपने मिला लिया, बॉडी स्ट्रक्चर भी मिला बॉडी लिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। दूर से शुरू करनी है बैलेंस, आपने परों तक बैलेंस लेके आना। अगर आपका बहुत कबूतर तेज़ हैं, शाम को बैठ नहीं रहे, थोड़े से गोल परों वाले कबूतर लगा लें उसके साथ। बट सर तीली का, फिर तीली भी उसी तरह से चेंज हो जाएगी। अगर तीली नोक वाला पर होगा तो उसकी तीली पतली हो जाएगी या चपटी हो जाएगी, क्या फ़र्क आएगा? तो एक मुझे पकड़ा दे। ऑल पॉइंट्स आर प्रैक्टिकल। एहसान बिल्कुल सही हो गया। एहसन रशीदपुरी साहब, उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब साथ देख रहे हैं आप। एहसन भाई क्या हाल चाल है? माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा तीली का क्या फ़र्क आएगा? तीली का क्या फ़र्क है इनमें? अब देखें, इसकी तीली के ऊपर हाथ फेरे ज़रा, ये देखें, ये थोड़ी सी ब्रीकी की तरफ है, ये ब्रीक है ना थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी चिपटी सी है, ये चिपटी आ रही है। तीलियाँ दोनों चिपटी हैं, गोल तीली का कबूतर तो मैं रखता ही नहीं है। सही। ये दोनों तीलियाँ चिपटी हुई हैं, और ये थोड़ी सी उबार में, हाँ जी, और ये थोड़ी सी फिसी दबी हुई है। दबी हुई है, ठीक है। यानी कि वो परों की कैटेगरी जब चेंज होगी तो तीली ऑटोमेटिकली चेंज होगी, सही होगी। क्योंकि इसमें एक पर सियालकोटी भी है, ठीक हो गया, उसको आपने कंट्रोल कर लिया तो तीली कंट्रोल में आ गई। दिल्ली कंट्रोल में आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब हम ले जाएंगे दिल्ली। इसका मैं पहले आपको बेटा दिखा देता हूँ, जिसका आगे से बेटा चैंपियन हुआ होगा, सही है, जैसे ही बिल्कुल ठीक। ये अब इसका बेटा देखते हैं, उसके बाद उस जो है वो जो बेटा आएगा उसका बेटा चैंपियन हुआ, ऐसी है। तो ये जोड़ा था आपको जो टेडी कबूतरों में आपको दिखाया, पिक्के सलारे और दोनों तरह के जो है ना कबूतर आपको इनमें मिलेंगे। धूप वहाँ से ज़रा और तरह की हो रही थी, लाइट और तरह की थी, इसलिए यहाँ आ गए। तो अब जो बट साहब लेकर आ रहे हैं वो इस जोड़े का बेटा है, तो वो बेटा भी आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं वो बेटा भी आपको पसंद आएगा। तो बहुत ही शानदार किस्म के कबूतर, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक़ हो रहा है माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन किस्म की जो टिप्स आपको दे रहे हैं उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी भी साथ हैं हमारे, और वो भी जो है साथ उन्होंने भी आगे कमेंट किया कि बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हैं वो उस्ताद नुमान भट्ट साहब बता रहे हैं और बिल्कुल सही जो है बता रहे हैं। तो ये रुस्तम में फैसलाबाद उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब, फैसल बिल्ला साहब भाई आँखों के पानी का फ़ायदा पूछें, वो भी पूछ लेते हैं जी। आउट क्लास चीज़ है, बिल्कुल सही कहा जी। 413 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। महर रुस्तम साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, अदनान आदि साहब हैं, मोहसिन मिनाज साहब हैं, और ऑल टाइम चैम्पियन, दिनों के चैम्पियन उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब, फैसल बिल्ला साहब, अदनान आदि साहब, सैयद जासम साहब,
नईम हसन मर्दान से सलीम का शौक, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आओ जी अब इधर नुमान साहब, उस्ताद बोधी भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। सही। अब इस जोड़े का, उस साइड से ही आएगा। इस जोड़े का बच्चा चैंपियन होगा। वो जो सला रहा है इनका बेटा, जी इनका बेटा है। आओ जी इधर से, मम्मी पीछे खड़ा। अब ये डब वाले हैं, ये सला रहे हैं। इसमें जोंसरा पर भी आ गया है, इसमें एक मगर भी आ गया है। पर ये और जोड़ा है। हाँ, ये बेटा है उसका, ये उसका बेटा है। इसके साथ आपने ये डबल ही लगाई। ये डब वाली लगाई। ठीक हो गया। इसमें तो सारे पर आ गए ना, क्योंकि वो चुमिया वाली में भी सारे पर पर है। ये तो टोटली सला रहा है ना, जो हाँ। भी देखेगा ये कहेगा सला रहा है, मियां साहब वाला निकला तो सला रहा उसमें है। ना। हाँ। जो भी देखेगा। अभी इस कबूतर को पूरा दिखाएं आप। और जी नुमान साहब। ले इसी जी, आंखों से लेके पलक तक। अच्छा इसकी भी आंख में पानी देख लें जी कैसा है। और एक भाई ने पूछा कि जी आंखों में पानी का फ़ायदा क्या, किस लिए होना चाहिए? पानी मतलब कबूतर की तरी जो है उसको ही बिल्कुल, मैंने काउंट पहले बात करेगा की ना। है कि जितनी नमी होगी हाँ। उतना ही कबूतर देर से खुशक होगा। किसी ना किसी जगह पे तो उसने अपनी तरी शो करनी है ना, वो आंखों से आंखों से। अपना- हाँ जी, आंखों में उसकी तरी ज़्यादा शो होगी। ये उसका बेटा है, अभी क्रीज में है। पर देख लीजिए। अच्छा ये तीखे परों में ये तीखा ही निकला, जी क्या बात, दुम कंट्रोल में आ गई। वाह। की हो गया सराय की जवान में। माशाल्लाह ठीक हो गया जी। अब ये उसका बेटा है। बिल्कुल। अब ये मादी मैंने लगाई। अब कामरान भाई ये मादी पकड़, ये आप देखें कितना सॉफ्ट सा कबूतर है। ऐसे ही है, मादी थोड़ी सी साइज में भी है, साइज में भी है और सख्त है। सख्त है। और ये बिल्कुल ऐसे लचकीला सा कबूतर है। इसमें यानी कि लचक माँ की तरफ से सारी लचक जी, इसमें सारी माँ की तरफ से लचक आ गई। ठीक हो गया। तो मादी जरा हार्ड थोड़ी देर थोड़ी सी जिस्म की, हार्ड जिस्म की। हार्ड की जिस्म की। हाँ वैसे मुलायमियत है, मुलायमियत लेकिन है। हार्ड जिस्म की। हार्ड हाँ यार ये जिस्म। मादा दिखा दो, पहले मादा दिखा देना तो ताकि बाद में बात आराम से तसल्ली से इस जोड़े पे। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि पानी पानी हर जगह है। हाँ जी। अच्छा ये डब वाली है और कितनी फीकी आँख में। बिल्कुल। अब ये सलारे टैडी भी निकालता है, ये ज़्यादातर तो ये सलारे टैडी ही निकालता है। जो उड़ा है हमारा, जी तो हमें पता ना कि वो डब वाला है, लेकिन लोग मतलब कहने को वो सला रही है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा इसके पर में भी ज़रा सख्ती है, बिल्कुल, पर इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। और ये इसका इसमें ज़रा लचक पर है भी ज़्यादा। स्ट्रेट आई है। जी। अब देखिए ना एहसन भाई एक बात करते होते हैं, वो ये पर थोड़े से बाहर के जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर नर में वाले। जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, ठीक है। ये 3 पर देखें, ये वाले 3 पर थोड़े से ऐसे बाहर किसी को नोक है, नोक बाहर को निकल रही है। इसमें अंदर की तरफ है। हाँ, इसकी अंदर की तरफ है। आगे बेटा जो निकला हुआ वो माँ के परों पे गया हुआ है। नोट किया आपने बात? अब वाइब्रेशन भी है। अब माँ से जो निकल रहा है, बेटा निकला है माँ से। अब मैंने वो देखना है कि अब मैंने उसको किस कैटेगरी में चलाना है। अच्छा इसमें आपने देखा नर ज़रा साइज में छोटा है, जी मादा का साइज बड़ा था, तो आपने वो जी। ये नर डाल दिया, बिल्कुल ये जुड़ा आ गया। जी। रंग और कलर ख़राब नहीं होते हैं, जैसे आपको Maintain चाहिए वैसे ही मिलते हैं। अगर आप जोंसरे इसके साथ आगे फीके लगाते तो हाँ जी, जोंसरे चाहिए आपको जोंसरे निकलते जाएंगे। अगर आपको सलारे चाहिए सलारे निकलते जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपने आगे लगाने कहाँ यानी कि पे। अगर आप इसमें फीकी जोंसरी मादी देते तो ये जोंसरे भी निकाल देते। ये जोंसरे निकालेगा। बिल्कुल सही। अब ये गहरी होने की वजह से हमारा जो है वो गहरा सलारा है। 11 सलारा निकला होगा। ठीक है। अब इसको मैंने इसकी पुप्पी के साथ लगाना। अब ये जोंसरे मैंने अब जोंसरे लेने जा रहा हूँ। सलारे मेरे पास हो गए हैं काफ़ी। अब मैं इसको साथ जोंसरे लेने,
ये झोंसले निकालेगा। सही है। अच्छा लाल आँख पे अब आए, एक रेड आइज पे भी आ गई। ठीक, अब मैं ना आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि इसी नस्ल में वो एक टैगू के साथ जो मादी लगी हुई है वो किस कैटेगरी में निकल आई हुई है। हाँ लोगों का तो माइंड चेंज हो जाएगा ठीक है। जरा कि रंग कैसे, कलर कैसे बनते हैं, सही हो गया। कलर कैसे बनते हैं। नहीं ये टैगू की तरफ चलते हैं। टैगू के साथ जो मादा लगी हुई है वो आएगी, वो है यही कैटेगरी, यही ब्रीड है। लेकिन कलर किस तरह से, कलर की मेंटेनेंस है उसके लिए बट साहब आपको जो उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है आज, कि आज आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से जोड़े को किस जोड़े के साथ लगाया तो क्या बना। गरम ठंडा है भाई, गरम। इस वक्त ऐसे कबूतर पड़े हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने कमाल के कबूतर हैं। हर जगह पे बॉडी फिटनेस हर चीज़ बड़ी मेंटेन है, बहुत आला कबूतर है माशाल्लाह। बस तो असद को कह दिया था दाने का, बिजी कर रहा था नंबर, भूल गया। कौन है? ले जी आ गया। मोस्ट फेवरेट बर्ड। और देखिए ना कामरान भाई, ये भी मादी जो है आ जाए इधर। झोंसलों में से निकली हुई है। पीछे ब्लड लाइन ये भी वही है। इसके पीछे भी वही पारा। आँख का कलर चेंज हो गया। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात। ये चीज़ भी बहुत ठीक हो गया। ये पर आ गया जी, इसका दुम वहीं की वहीं मेंटेन है। अब ये देखे ना इसकी दुम थोड़ी सी लंबी आ जाती है ना। हाँ। क्योंकि ये परों के हिसाब से है। इसके दराज कुंदे का कबूतर है ये। हाँ, अब मैंने इसकी दम को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। छोटा करना, हाँ जी, थोड़ी सी छोटी करनी है, इतनी छोटी भी नहीं करनी, दरमियाना मतलब दरमियान नहीं करनी है। हाँ। क्योंकि ये इसकी दुम मतलब इसलिए लंबी है, ये इससे- परों के हिसाब से हाँ, है, वहाँ इसका से कम हो body- जाए। हाँ जी। और ये चैंपियन 7 साल चैंपियन कबूतर है, 7 साल का चैंपियन कबूतर है ये। क्या बात है। और ये मेरा मोस्ट वांटेड फेवरेट जोड़ा है। और जी ये जी मेन टैडी कबूतर है, टैगू इसका नाम रखा हुआ है। और इसकी आंख आपको देखिए कैसे, इसमें जो पानी नज़र आ रहा है वो आपको पहले नहीं नज़र आया होगा। इसमें कितना क्लियर नज़र आ रहा है। मेरा लाइट अब बड़ी बेहतरीन है, बिल्कुल क्या बात। अच्छा ये इतना सलारा था नहीं जितना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी साइड से देखें ना इसके पार वो भी कितनी ज़्यादा सलारे, कत्थे भी हैं, स्लेटी भी हैं। हाँ ये अब आपको क्या लगता है, क्या सोच के मैंने ये जोड़ा लगाया है? अब आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। सोच के मतलब ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडर के लिए। हाँ जी, ब्रीडिंग के लिए। मेरे हिसाब से तो इसके कलर ज़रा अच्छे खूबसूरत बन जाएंगे। और कैटेगरी वाइज तो ये जोड़ा बहुत बड़ा हो गया ना। आप ये देखें इसका पर कितना बड़ा, आपने उसको एक दरमियाना पर दे दिया। बिल्कुल वसी कुंदा था ना, उसको आपने एक कुंदा थोड़ा
तो वसी तो वो भी है, लंबा नहीं है। लंबा नहीं हाँ, वो ये लंबा है तो वो ज़रा दरमियाना है। इसी ये है कि ये कबूतर मेरे हिसाब से अगर बंद जाएंगे तो ये निकल के भी फिरेंगे, है जी, बिल्कुल। ये तो फिरते भी हैं ना, है ना। ये तो खुद भी फिरता रहा है, 2:30-3 बजे निकल के तो शाम तक बैठता रहा। हाँ, तो ये भी मतलब ये, और ये इस तरह की मादा लगाने से ये सुबह 1 2 3 गो। बिल्कुल। अब ये कलर ये कलर मुझे भी देखने में मैंने नहीं, मुझे देखने में नहीं मिलता अब ये कलर। हाँ, ये हाँ जी, ये कलर्स मैंने नहीं देखे अब। ख़त्म हो गया। जी, तो ये इसके बाद ये कलर भी देगा क्योंकि इस पे भी छाप आ रही है, बिल्कुल। यही कलर आपको आ जी, जाएगा। सेम कलर आ रहा है। और ये कलर इसने लेट बनाया तो बच्चे जल्दी बनाएंगे, बच्चे जल्दी बना रहे हैं। तो वो एक जैसे जीन्स हो जाएंगे। इसकी मैं बेटी भी दिखा दूँ, दिखा जो डबल से लग के निकली हुई है। अब वो डबल ही मादा से हाँ जी, इसके साथ हाँ इसकी। अच्छा, ये डबल से लगी। जी, ठीक हो गया। वो इधर पड़ी है। जी। अब ये जोड़ा लगा हुआ। अब ये जोड़ा लगा। अब ये 10 नंबर टाइप जो आपके ये कबूतर है उस तरह के बच्चे भी दे सकते हैं। हाँ, 10 नंबर ही। वही बच्चे भी। जी, बिल्कुल ठीक है। और साइज इसके कैसे आएंगे? इतने ही बड़े आएंगे कि उतने आएंगे? मैंने आपको पट्ठा दिखाया नहीं, वो साइज। बिल्कुल सही। साइज नॉर्मल और साइज। मतलब ये कबूतर आपके कैटेगरी के हिसाब से जेठ ही है कबूतर। जी, ये जेठ के कबूतर हैं। बिल्कुल ठीक। तो वैसे ही जेठ में ही उड़ाते हैं। उसके अलावा नहीं, तो उड़ाने वाला बच्चा इनमें से कौन सा होगा और इनमें से काटने वाला बच्चा कौन सा होगा? जो ज़्यादा गहरा निकल आएगा वो मैं काट लूँगा, अच्छा जो थोड़ा सा फीका निकलेगा वो मैं उड़ा लूँगा। अच्छा, इनमें रंगों में फर्क आएगा, नीचे से कोई फर्क नहीं नीचे से कोई फर्क नहीं आएगा। आएगा। बिल्कुल सही है। मतलब वो अपनी पसंद की बात है, शौक के हिसाब से रंग रखना है। हाँ बात जी, कलर रखते हैं। कलर्स की कलेक्शन है ना, कलेक्शन तो हाँ कलर की। कलर्स की है। और कौन से हैं जी? गोल्डन बोते। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये गहरे जो ज़्यादा मुझे पसंद आएंगे वो मैं रखूँगा, जो इनमें से फीके निकलेंगे वो मैं उड़ाऊँगा, ठीक हो गया। और इनमें से फीके जो निकलेंगे वो पट्टे ही निकलेंगे। सही है। मादा हाँ जी, फीके पट्टे ही निकलेंगे। मादा फीकी। लेकिन बट साहब ये भी तो 4 साल पहले फीका ही था। नहीं, इतना फीका नहीं था वैसे। इतना नहीं था लेकिन था तो। था। तो इसका मतलब मादा अगर निकलेगी तो वो बाद में शुरू में ही गहरी होगी। वो शुरू में स्टार्टिंग में ही 8-9 पार 10 पार पे होगी, वो गहरी ही होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वो अब वो आप इसकी मादा दिखाएंगे पहले? जी, पट्टी? पट्टी। ये नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से वो निकालें। ये अब ये सारे देखेंगे 10 नंबर ही है देखने में, देखने में। लेकिन सिर्फ देखने में। हाँ, हाँ जी, देखने में। तो ये मादा की बेटी है जो मादा भी गई है जी। डब वालों के साथ। डब वालों से तो इससे ये कैटेगरी में ये चेंज आ गया कि इसमें लाल ज़रात बढ़ गए, बिल्कुल ज़्यादा हो गए। ज़्यादा। शबा इसने अपनी माँ जैसा माँ दे दिया। जैसे साइज भी, साइज, कलर। कलर के कांटे, डिज़ाइन। अच्छा, अगर इसकी इस बेटी को आप उससे लगाते बड़े नर से जिससे अब माँ लगाई हुई है तो तब और गहरे निकल आते। और गहरे निकल। लेकिन आपको और गहरे नहीं चाहिए, आपको 2 कैटेगरियाँ चाहिए जी, उसमें। बिल्कुल। ये 3 पर देखें ज़रा, नोट करने वाली बात है। ये 3 पर में, ये जो 4 पर है ना, ये सारी गेम इनकी है। 1 2 3 4, सही। ये चारों परों को नोट कर लें जिसने भी ये कबूतरबाजी सीखनी है। तो इन परों की शेप देखिए ज़रा,
ठीक होगा। क्या बात, दुम्बी और छोटी होगी। नर भी दिखा दें इसका जो इसके साथ लगाया, दिखा दें। वो इरफान भी अभी गुप्त रखा हुआ क्योंकि वो जोड़ा तोड़ के लगाया, वो वैसे ही नहीं लगाया, चेंज कर दिया वो। की बढ़िया तसल्ली हो गई हैं? लड़दा पे हम कहना पता नहीं है, आवाज बड़ी ऊंची आ रही। ये चोई साहब का प्योर CH 10 नंबर है। चोई साहब का 10 नंबर कबूतर, CH 10। CH 10। हाँ जी, 10X भी वैसे हैं, वो भी मेरे पास है। ये CH 10 है। ये कोई बकरा नाम है? हाँ जी, CH 10 डिफरेंट हो जाएगा इससे कैटेगरी में। कैटेगरी, क्योंकि 10X मेरे पास है, वो मैं दोनों आपको साथ रख के दिखा देता हूँ क्या डिफरेंट है। ले जी CH 10 देखिए। यानी जी ये 10 नंबर ऐसे ही होते हैं, आप कह रहे हैं ये 10 नंबर ही है, अच्छे हिसाब से ही आया है काम का। असल में उसकी मादा जो है ना वो आज चली गई है मेरी तरफ, और मेरे पास एक कबूतर था तो भट्ट साहब ने कहा कि ये मादा उससे लगानी है, और वो नर जो है वो हमारे एक दोस्त हैं शेखुपुरा में, उनके घर है। कौन सा? वो अभी आया नहीं है, वो मियाँ साहब से जो लिए थे। अच्छा, अच्छा ये है 10X जी, ये 10X है। बहुत आला। अब कामरान भाई थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, क्या डिफरेंट है? इनके बॉडी की सख्ती ही डिफरेंट है, बॉडी ही डिफरेंट है, ग्रिप डिफरेंट है, और आंखें तो वैसे ही डिफरेंट होगी। आंखें तो डिफरेंट होगी। ये दोनों ही 10 नंबर, ये दोनों ही 10 नंबर है, और चोई साहब के घर से ही आए हुए हैं, बाहर से नहीं कहीं से लिए हुए। बहुत आला। ये देखें जी, इसके ऊपर से भी दिखा दें आपको, ये यहाँ से भी कैटेगरी देख लें इसकी, और ये देखेंगे कैसे हार्ड शोल्डर्स का कबूतर है, सख्त, और ये बहुत, और ये मुलायम, बहुत मुलायम ये भी है। हाँ नहीं नरम यूं अंदर वो दबा। ऐसे है जैसे उड़ा हुआ है, हाँ, और ये ऐसे है जैसे डोलू है। ये बॉडी बिल्डर है, हाँ जी, ये पहलवान, हाँ जी, ये फ़र्क है, बिल्कुल बिल्कुल, मसल्स का फ़र्क आ गया। मसल्स, ठीक हो गया। वो आपके मसल जो है और मेरे मसल में इसको कहाँ छोड़ना? उधर इधर ना आजकल। ये एक मसल ज़्यादा ही जो है ना एक्टिव है। लीजिए अब जरा दिखाओ जी नुमान साहब, इधर अंदर आ जाओ। और इसके बाद एक हमने देखना है डब वाला जोड़ा। वाह, माई भी छोड़े ना इसकी। भाई मेरा नंबर, मेरा असद का मोबाइल सेव है, नंबर सेव है मेरे मोबाइल में। ये वो मादा जो अभी दिखाई थी, अब ये इसके साथ लगी, तो अब इसका मतलब ये पूरा 10 नंबर ही काम हो गया। जी, जोड़ा 10 नंबर ही। बिल्कुल।
बहुत आला। बहुत ही जबरदस्त। तो बट साहब अब इनके बच्चे जो निकलेंगे वो ब्रीडर होंगे क्या? ब्रीडर ही, ये मैंने ब्रीडिंग के लिए लगाए हैं। ठीक है। कमरान भाई इसके शोल्डर बाई नहीं है? हाँ नहीं है। मादा क्या है? जी, ये भी बात नोट करने वाली है। वो गोल है बिल्कुल। जी, ये बात बड़ी नोट करने वाली है, जितने शोल्डर बाई रहो हाँ नहीं है, ये पॉइंट है मेन। मेन पॉइंट। आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं शोल्डर बाहर को निकले हों। वाह वही निकले। हाँ जी, वो नज़र भी नहीं आते फिर। ये बात भी सच्ची है। क्या बात। आओ जी, अब बट सब एक लास्ट डब वाला जोड़ा एक प्रॉपर दिखा दें। नहीं जी, लास्ट जोड़ा आपको 10 अपना डब वाला दिखा दें और उसके बाद हम भट्ट साहब से इजाज़त चाहेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज उस्ताद अदल गुराया साहब और उस्ताद हसन लाली साहब का भी फ़ोन आया था फंक्शन के लिए, लेकिन हमारा एक जो सालाना एक मिलाद होता है घर में, अंदर ही चलें, तो वो उसकी वजह से मैंने माजरत कर दी थी। लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ भी बड़ा टाइम हो गया। वाह भाई वाह, ये प्योर डब वाले? ये प्योर डब है। साद बाट साहब माशाल्लाह, आरिफ इस्लाम साहब, शौक अपना खान, वाह भाई वाह, मोहम्मद नफीस साहब। ये देखें जी, ये डब वाले की आँख कैसी क्लास की, पर बड़ा ज़बरदस्त। क्या बात है, घना पर है, ऐसा जैसे 10 से भी ज़्यादा है पर। वाह वाह, छोड़ दो सर, छोड़ दो, अंदर ना जाए, मेरा ख्याल कीजिए। तो ऊपर बड़े चढ़ते हैं वहाँ पे। ये इसके साथ मादा, डिक्लाइन कर। अच्छा, ये प्योर डब वाला जोड़ा है। ये इस पे एक लाल पर भी आपको नजर है। वाह वाह वाह, हर चीज़ का सबूत साथ साथ। अली इधर से हट जा ज़रा, तो पता क्या फिर वो इस फट्टे पे नहीं आता। नहीं जी, ये है डब वाला जोड़ा, प्योर डब वाले। और मियाँ साहब वाले कहलाएंगे जी, मियाँ साहब वाले हैं। माशाल्लाह। रोशनी के पास है। आने दे, वो ऊपर चढ़ जाएंगे। क्या कहा था मैंने? कहा था ना वो चढ़ता ही वहाँ। माशाल्लाह। इसमें भी व्हाट्सअप साइज का और बड़ा परों का बड़ा हिसाब किताब था। उसका पर जो उसके शोल्डर बड़े चपटे हैं अंदर के। मादा को ज़रा आपने थोड़ा सा, हाँ उसमें रखा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, ये चीना भी जरूर दिखाई गई, ये बकरी चीज़ निकलेगी ज़रा। इनमें से निकला। हाँ वही ना, कलर वाइज इनको ज़रा बाहर छोड़ते हैं कबूतरों को, डबल इनको बल्कि सारे डबल ही कहते हैं, छोटे बाहर ये भी डबल है। ये देखो, ये टैगू है, टैगू आ गया।
छोड़ते हैं, ये ले मैं छोड़ता हूँ। ये 1.25 लाख वाला बड़ा क्या बात, ये है जी मेन असल हाँ जी, जहाँ से ये लड़ी सारी चली हुई डब है। वालों की भी, और वो जो सलारा जो उड़ा वो भी। जनाब चौधरी शहजाद साहब, बहुत आला। वह पर नहीं है ना पूरे उसका। लो जी ये कैटेगरी दिखाओ, इसके बाद हम लोगों से इजाज़त चाहें। ये सारी एक ही फैमिली, एक ही, सारी एक ही फैमिली। हाँ बिल्कुल। अभी तो ये एक ही खाने में कुछ दिखा रहे हैं, और खानों में भी है। बड़ा ही आला पा रहा है इसका। साइज बड़ा अच्छा है इसका। कुर्तियाँ, दरवाज़ा बंद रखिएगा, एकदम से ना अंदर चले जाए। नहीं जी, ये वो डब वाले कबूतर हैं जिनमें से वो सलारा है और जो उड़ा था। मतलब ये इनमें से ही आप टैडियों को मेंटेन करते हैं? जी, मैं इनमें नहीं मेंटेन टैडियों को नहीं करता, उनके पर मैं यही डालता हूँ। मतलब पर ये डालते हैं ना उसमें? पर इसमें डालता हूँ मैं। हाँ, टैडियों में, टैडियों में यही पर डालते हैं जब उड़ाने हों, या उनमें से आगे गहरे जब उनको सलारे बनाते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मतलब मेन स्ट्रेन जो है वो आपकी वो 1.25 लाख वाले से चली 1.25 लाख गई है। वैसे चलिए। बिल्कुल ठीक। ये नाज़रीन, ये आज के कबूतर आपको दिखा रहे थे जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब के। इस साइड पर आ जाना, लाइट है सही हाल में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम तर कबूतर भी पसंद आए होंगे। और आज जो नुमान भट्ट साहब ने जोड़ा लगाने के टाइम आपको बहुत सी टिप्स दी हैं, तीलियों की, परों की, साइज़ की, दुम की। मेन उन्होंने कहा कि पहली नज़र दुम पे पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात आपने नोट करनी है कि एक खिलाड़ी की पहली नज़र कहाँ होनी चाहिए। तो वो जब कबूतर आपके हाथ में है तो आपकी नज़र दुम पे पहली पड़नी अक्सर चाहिए। कहा था हम पकड़ते हैं कबूतर, दुम में ऐसे कर देते हैं, कोई ऐसे कर जाता है, हाँ वो हम छोड़ देते हैं। हाँ, और दिल को नहीं लगता। दिल को नहीं लगता। मेन बात पॉइंट ही वही से शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही होगा। आगे फिर पॉइंट अपने अपने हिसाब के, किसी ने कोई पॉइंट रखा होता है, किसी ने कोई रखा होता है, पर 99% हम पहले कबूतर पकड़ते हैं उसको दुम ही सीधी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। पर जब कबूतर पकड़ता, जो अच्छे कबूतर होते हैं वो अपने बैलेंस में खुद ही अच्छे खुद ही आ जाते हैं, वो हाथ खुद में ही संवारने की अपने- जरूरत हाँ नहीं जी, पड़ती। संवारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नाज़रीन, ये तमाम टिप्स आपको दिए हैं चैंपियन जेट पंजाब और चैंपियन जेट सियालकोट उस्ताद नुमान भट्ट साहब ने। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम तर वीडियो पसंद आई होगी और ये तमाम टिप्स अपने ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह आपके कबूतर भी अच्छे मेंटेन होंगे और अच्छी गेम आप जो है तैयार कर सकेंगे और आइंदा इंशाल्लाह आप भी अच्छे कबूतर उड़ा सकेंगे। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को चैंपियन जेट पंजाब, चैंपियन जेट सियालकोट उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।